हाय। सो मैं जिया हूँ और मैं योगा टीचर हूँ, बट हमेशा एक योगा स्टूडेंट रहूँगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। ठीक है, इसके बारे में मैं सबसे बात करती रहती हूँ क्योंकि इस चीज़ ने मेरी पूरी दुनिया चेंज कर दी, पूरा लाइफ चेंज कर दिया, सोचने का तरीका चेंज कर दिया है। डज़ इट मीन दैट माई लाइफ इज़ परफेक्ट? बाद में आप पूछो, इससे पहले ही मैं बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है। बट हाँ, मेंटली आई एम इन अ वेरी वेरी बैलेंस्ड एंड सेफ जोन। अगर कुछ गलत और कुछ ऊंचे नीचा होता है तो भी मुझे पता चल जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा ही हाथ है। ठीक है, तो मैं अभी ऑफ़िस का काम कर रही थी और ऑफ़िस का कुछ रिपोर्ट्स बनाते बनाते मैंने सोचा कि ये वीडियो बना ही देती हूँ, बिकॉज़ मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इस टॉपिक के बारे में ज़रूर से बात कर रही हूँ। ठीक है, और ये टॉपिक है लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन। मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से ग्रेजुएट करके लॉ ऑफ़ अज़म्पशन की तरफ आ चुकी हूँ, राइट। लेकिन लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन वाज द फर्स्ट स्टेप जो मैंने सीखा था कुछ यही 10 साल पहले, और इसके बारे में ये स्टोरी है। सो आई होप यूल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। मैं कोई लाइफ कोच नहीं हूँ, मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच नहीं हूँ, लॉ ऑफ अजम्पशन कोच नहीं हूँ, मैनिफेस्टेशन कोच नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपके जैसे एक नॉर्मल पर्सन हूँ जिससे अपनी लाइफ थोड़ा बेटर करना था। बचपन से बहुत सारे सवाल होते थे मेरे मन में जिसका आंसर मुझे मिलता नहीं था। उनमें से एक सवाल था, और मैं अपनी मम्मी से पूछा करती थी कि मम्मी, हम लोगों को जब एग्ज़ाम में पास होना होता है, एग्ज़ाम होने से पहले हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोगों को कुछ मांगना होता है, तबीयत के बारे में कुछ बोलना होता है, स्वास्थ्य के बारे में, मतलब हेल्थ के बारे में, तो हम भगवान को बोलते हैं और भगवान उसे ठीक कर देते हैं। मतलब ऑफ कोर्स आई वाज चाइल्ड एंड I had this immense belief and I still have this immense belief because of my parents, right, in God. तो मम्मी, ये जो बाहर जो ये टेंपल के बाहर गरीब लोग बैठे होते हैं, ये तो हमेशा भगवान के सामने बैठते हैं, तो इनको क्यों नहीं सब कुछ मिल जाता है? क्या ये नहीं मांगते भगवान से? तो मम्मी कहती थी कि अ, मतलब मतलब वो नहीं मांगते होंगे। आई रियली डोंट रिमेंबर मम्मी का क्या आंसर था, लेकिन कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था। मतलब मेरे क्यूरियस चाइल्ड लाइक माइंड में माइंड को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो मैं हमेशा सोचती, आई स्वेयर मैं हमेशा सोचती थी, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज़ जो मुझे मिराकुलस लगती हैं, तो मैं आपको वीडियोज़ में बताती रहूँगी एज द टाइम कम्स। और उसमें एक था कि मैं दिल्ली के कालका जी में बहुत बिलीव करने लगी, एंड ऑफ कोर्स बिलीव इसलिए करने लगी क्योंकि मतलब उन्होंने मेरा साथ दिया एक तरीके से ऐसे ऐसे टाइम में कि मुझे ऐसा लगता था वाह, मतलब सीरियसली ये तो मैजिकल है। तो बट 2015 में जाके पता चला कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोचा करती थी या जो चीज़ें हुई और जिन चीज़ों ने मुझे खुशी दी, या वो चीज़ें जिनके अगेंस्ट थी मैं, वो चीज़ें भी हुई, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 2015 में मैं किसी चीज़ से ऑफ़िस में किसी चीज़ से गुज़र रही थी। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं डील नहीं कर पा रही थी, और वो मेरा मतलब वो मुझे बहुत परेशान करती। 2015 की बात है। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, ओके, और मैं उसे डील नहीं कर पा रही थी। और आई स्टिल रिमेंबर एक रात मैं बैठी थी बेड पे, और हमेशा से बेड पे जा कर के सोने से पहले भगवान को याद करने की हमेशा से आदत रही है। तो मैंने भगवान से बोला, एंड आई एक्चुअली क्राइड, मैं रोने लगी और मैंने बोला भगवान, मुझे जो है प्लीज़ रास्ता दिखाइए। ठीक है, और मैं इसको डील नहीं कर पा रही हूँ। तो अगले दिन मैं एज़ यूजुअल मैं ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हुई, ऑफ़िस में कैब में बैठी, और मेरे बाद एक लड़की का पिकअप होता था और उसका पिकअप था। तो वो लड़की हमेशा बुक्स पढ़ती रहती थी और मैं अपने बच्चे के साथ बिज़ी रहती थी क्योंकि रीत मेरे साथ होती थी। रीत वॉज जस्ट 2 years ओल्ड और वो ऑफ़िस के डे केयर में रहती थी। तो फिर मैं
मैंने उस दिन रीत सो रही थी, तो मैंने उस लड़की से पूछा, एंड आई स्टिल डोंट रिमेंबर, बट शी वाज सच एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एंड such an amazing person. Like, she was very intelligent, very sharp, and very मतलब उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा था, बात करना और आप उनको सुनते रहो, वैसी थी वो। तो शी आई आस्क्ड व्हाट आर यू रीडिंग, तो शी सेड दिस इज़ अ बुक कॉल्ड द सीक्रेट। ये मैंने कभी ऐसे ही उठा लिया था किसी, आई डोंट नो, किसी बुक फेयर से, और टुडे आई एम जस्ट रीडिंग इट। इट इज़ अबाउट हाउ एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। सो आई रिमेंबर जब उन्होंने मुझे थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो मुझे याद है कि यार मैंने तो ऐसी एक मूवी देखी थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एक मूवी आई थी जिसको हम सब ने देखा होगा, है ना, बट उस वक्त ज़्यादा कुछ क्लिक नहीं किया, बट इट फेल्ट इंटरेस्टिंग। तो मैंने क्या किया कि मैं फिर मतलब समहाउ मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, जो मैं रात में भगवान को प्रे कर रही थी। तो मैं गई ऑफ़िस, और ऑफ़िस में उस वक्त मुझे याद है कि थोड़े चेंजेस हो रहे थे हमारे प्रोजेक्ट में जिसमें मैं काम करती थी। तो उस चेंजेस की वजह से काम थोड़ा कम होता, तो आई स्टार्टेड गूगलिंग एंड आई स्टार्टेड रीडिंग, देयर वर अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट वाज द टाइम, मतलब मैं आई एम ट्राइंग टू सोक इन एवरीथिंग ना, ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो मुझे लगा कि, और उसमें एक चीज़ था कि आप बी ग्रेटफुल अबाउट योर डे, एंड मुझे वो चीज़ें उस वक्त ध्यान में, जो चीज़ें मैंने पिक करी कि बी ग्रेटफुल अबाउट योर लाइफ एंड अबाउट योर डे, एंड सेकेंड थिंग विजुलाइज व्हाट यू वांट, इट विल हैपन। बट मुझे लगा कि मेरे जो सिचुएशन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, आई रियली डिड नॉट नो कि मुझे क्या, मतलब मैं क्या विजुलाइज़ करूँ, मुझे कुछ पता नहीं था, बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बड़े सारे लोगों ने विजुलाइजेशन, जस्ट अ सेकेंड, तो मैंने सोचा, मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ विजुलाइज़ किया था कि कभी कुछ कोई एक्सपीरियंस, कभी कॉफ़ी, कभी ये, कॉफ़ी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और मतलब अभी थोड़ा बहुत पी लेती हूँ, बट उस वक्त बिल्कुल नहीं। तो और चाय तो मैं ऑलमोस्ट पीती थी, तो मुझे लगा फ्री कॉफ़ी, तो मैं फ्री टी, आई कुड नॉट इवन इमेजिन कि फ्री टी क्या क्या करूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा, मैंने बहुत दिमाग लगाया है ना, उसी दिन से मैं शुरू हो गई कि सोने से पहले विजुलाइज़ करो एंड ये सारी चीज़ें। तो मैं सोने से पहले भगवान को प्रे करती थी। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, जब भगवान को प्रे करें तो अपने आप को 2 मिनट देते, और वहाँ से मैंने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में एक्चुअली इंक्लूड किया, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपके विजुलाइजेशंस और अच्छे होंगे और आप और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैं ना बहुत सोचने लगी कि मैं ऐसा मतलब ऑब्वियसली आई हैड डाउट, सो आई हैड टू विजुलाइज समथिंग कि मेरा वो डाउट ख़त्म हो जाए। तो देयर वॉज अ फ्रेंड, उसको मैंने काफ़ी टाइम से देखा था और उससे कनेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, उसने अपना फ़ोन नंबर शायद चेंज कर लिया और समथिंग लाइक दैट, और मैं ऑफिस में मैं फाइंड नहीं कर पा रही थी, समथिंग लाइक दैट। इमेजिन, मतलब मेरे को ऑफिस में उसका ईमेल एड्रेस भी नहीं मिल रहा, एंड आई थिंक कि शी लेफ्ट, हर नेम वॉज स्निग्धा आई गेस। तो बहुत पहले की बात है, मैं भूल जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रही थी, बट शी वॉज अ वेरी, यस स्निग्धा वॉज देयर। तो एनीवेज, मैं स्निग्धा को इमेजिन कर रही थी, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं कैफ़ेटेरिया में बैठी हूँ, और मेरा कैफ़ेटेरिया काफ़ी बड़ा था, और मैं हमेशा उसके साइड में, मतलब जो ग्लास वॉल होती है उसके साइड में बैठी हूँ, मैं बाहर भी देख सकती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई एम विजुलाइजिंग। एक दिन विजुलाइज़ किया, 2 दिन विजुलाइज़ किया, आई थिंक तीसरे चौथे दिन मैंने विजुलाइज़ किया, एंड एवरी टाइम आई विजुलाइज द सेम थिंग कि मतलब वो आ रही है, मैं उसे देख रही हूँ, एंड शी स्माइल्ड एट मी एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर एंड ऑल, वो सारी चीज़ें, और उसको बट हमेशा विजुलाइज़ करती थी कि वो हमारे टावर की तरफ से आ रही है, कैफेटेरिया की तरफ। तो हमारे कैफेटेरिया के 2 साइड्स होते थे, ठीक है, तो बैक साइड से। तो मैं बैठी हूँ, एंड आई हैव टोटली फॉरगॉटन, इट इज़ जस्ट लाइक अ गेम फॉर मी, ओके, सो आई एम प्लेइंग समथिंग। मैं बैठी हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड लाइक दिस, एग्जैक्टली द सेम वे, और मैं ऐसे बैठी हूँ और मैं खा रही हूँ कुछ, आई डोंट नो, और मैं लेफ़्ट में देखती हूँ, एंड लेफ़्ट में स्निग्धा वॉज कमिंग एग्जैक्टली द सेम वे।
और वो आ रही है और मैं देख के शॉक्ड हूँ कि मतलब मैंने फटाफट देखा आउटलुक में, उसका नाम भी मिल रहा है, उसका टावर भी दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसका नंबर भी दिख रहा है, सेम नंबर। आई रियली डू नॉट नो। और इट्स बेला। कुछ कुछ चलो अब नीचे जाओ, खेलो, गो एंड प्ले। तो और वो उसी तरीके से अंदर आ रही है। मैंने उसको जहाँ पे रोकना था वहाँ पे रोका। आई वॉकड अप टू हर, आई टॉक टू हर, एंड आई एम नॉट शोइंग एनी एक्साइटमेंट हुआ, बट अंदर आई एम लाइक आई एम हैविंग गूज बम्प्स। और मैं उसको बोल रही हूँ कि कहाँ थी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड, एंड शी सेड कि आई वॉज आउट ऑफ कंट्री बिकॉज ऑफ वर्क एंड ऑल, और मेरा नंबर एंड मैंने बोला बट योर ईमेल, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड योर ईमेल एड्रेस इन द गैप। एंड शी वॉज लाइक कि नहीं ये तो वियर्ड है, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें, आई वॉज वर्किंग एंड एवरीथिंग, आई वॉज थिंकिंग ऑफ कनेक्टिंग विथ यू। एंड आई सेड व्हेन वर यू थिंकिंग ऑफ कनेक्टिंग विथ मी, एंड शी सेड अबाउट 3 days बैक कि मैं वापस आने वाली हूँ। एंड just 3 days back I had started thinking about her and visualizing. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे को बड़ी क्लियर हो रही थी। हमेशा टेलीपैथी के बारे में सुना था कि आप किसी के बारे में सोचो और वो भी आपके बारे में सोचता है, या वो आपके बारे में सोचते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली आई स्टार्टेड थिंकिंग, राइट, शी ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं ना कि डोंट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू एंड ऑन योर मैनिफेस्टेशन, ऑन योर डिज़ायर, एंड यूनिवर्स विल फाइंड एनी वे। मतलब उससे पहले मुझे ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा है, लेकिन to me she is not with the company anymore, organization anymore, right? But लेकिन उसने क्या बेला नो, बट ये सब कुछ हुआ, मतलब कैन यू इमेजिन। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे कुछ 1-2 लोगों से भी मैंने बीच में पूछा था, एंड दे सेड कि हाँ हमें भी नहीं पता, आई थिंक शी लेफ्ट एंड ऑल। तो ये चीज़, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर केम अक्रॉस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड विद इन 3 days आई मैनिफेस्टेड समथिंग दैट आई वाज विजुअलाइजिंग। And I still had a lot of questions. ठीक है, I was still learning. I learned about the science through that period. I learned about meditation. I started meditating regularly. I started enjoying it, and my life started actually changing. And that was also the time when I learned about the affirmations, and a lot of things mixed together. My life started, my looks, my body started changing as well. तो बहुत बड़े सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने मतलब किसी किसी फोरम में लोग पूछते हैं ना कि क्या हम अपने लुक्स चेंज कर सकते हैं, क्या हम किसी पर्सन को पा सकते हैं, क्या हम किसी किसी से मिल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मुझे उस दौरान ये चीज़ प्रूव हो गई कि सब कुछ मिल सकता है। बट देर आर मोर स्टोरीज दैट विल फॉलो, एंड आई विल कीप इट गोइंग, I'll keep these stories going on my, बट ये दिखाना चाहती थी कि मेरे सारे ये मेरे जर्नल्स हैं, और ये अभी इससे भी ज़्यादा जर्नल्स हैं जिसमें एफर्मेशंस हैं, जिसमें मैंने बड़ी सारी स्क्रिप्टिंग की हुई है, मैंने बहुत सारे डिज़ायर्स के बारे में लिखा हुआ है, और बहुत सारे डिज़ायर्स के लिए तो मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को छुपा के रखना है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं फिर वो भी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि मैंने मैनिफेस्ट की है। At this moment my life actually runs on conscious, deliberate creation. Uh, and as I said, has it made my life perfect जहाँ पर मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ट्रबल नहीं है, एक्सेट्रा? नो, नॉट लाइक दैट। सब कुछ है, बट मुझे मैनेज करना आता है। ठीक है, मैं आपको विजन बोर्ड के बारे में बताऊंगी। मैं आपको हो सकेगा मैं कहीं से पिक्चर निकालने की कोशिश करूँगी। जो एक विजन बोर्ड था मेरे, उसमें इट वॉज लाइक विजन बोर्ड, बट नॉट रियली विजन बोर्ड की जिसे देख के मैं इमेजिन कर रही हूँ ये सारी चीज़, ऐसा कुछ नहीं था। इट्स जस्ट दैट देवर सम प्रिटी थिंग्स दैट आई लाइक एंड आई पुट देम देयर, और इट एक्चुअली मतलब मैंने उसमें से कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट किया है जो मेरा अभी लाइफ है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बात करूँगी। बट अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, प्लीज़ पढ़िए। सबसे पहले द सीक्रेट उठा के पढ़ जाइए। अगर आप जानते हैं कि यू नो अगर आप
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स है तो डेफ़िनेटली मुझे आप कमेंट्स में लिखिए, या यूट्यूब पे बड़े सारे कोचेज़ हैं, बड़े सारे लोग हैं जो आपको इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। एज़ आई सेड, आई एम नॉट द कोच, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सॉरी अबाउट माई बेबीज़, बट आई एम हियर इन माई लिविंग रूम, तो इसलिए आपको आवाज़ आती रहेगी। और but yes, I am the practitioner. Okay, I exercise it daily. Daily, I exercise manifestation, conscious, deliberate manifestation. और मैं आपको किस पर्सपेक्टिव से हेल्प कर सकती हूँ कि मतलब अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करती हूँ, ठीक है, और क्या मुझे उससे रिज़ल्ट मिलता है, यहाँ पर मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपको यहाँ पे भी हेल्प कर सकती हूँ कि अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछे कि आपने कभी ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया है, कभी आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया है, एंड आई विल बी एबल टू टेल यू द ट्रूथ, ओके। सो आई एम नॉट हियर टू ramble or blabber or anything. I will blabber, I will ramble, but not like कि मैं बहुत बड़ी expert हूँ. But anyways, that was about it. I'm sharing it casually. If you are new to this channel, please go through it, go through the videos that I've created. This channel is actually about the yoga, veganism that I'm following, that I am now, and life, and a lot of about animal welfare and care and rescues, etc. But yeah, and about a lot of topics that I find interesting, and in those topics, law of attraction is one of them. So yeah, like it if you like this video, subscribe if you want to stay connected and कीप गेटिंग द अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज़, क्योंकि अगर आप देख के चले जाओगे तो ये कहीं ना कहीं वीडियो खो जाएगा, मैं खो जाऊँगी, ठीक है। और कमेंट करना अपने क्वेश्चन से, एंड टेक केयर, सी यू वेरी सून, बाय बाय।